तो गाइस अभी हम JNU PSR, क्या नाम है इसका? इसका PSR फॉर सारथी रॉक। तो अभी हम ये पे आए हुए हैं और हमारे साथ सीनियर भाई है जो क्या किया आप यहाँ से? यहाँ से मैंने BA किया, ये किया। उसके बाद MS सेकेंड ईयर है मेरा। अच्छा, मेरा पर्शियन परिचय से किया। CPCS सेंटर SL। तो अभी हम JNU के जो स्टूडेंट है, अभी एक्स स्टूडेंट है आप फिर स्टूडेंट है, इनरोल्ड है, एनरोल्ड है? चल रहा है कंटिन्यू। तो अभी हम इससे बात करेंगे कि JNU का प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, क्योंकि बेहद इनको पता है, यहाँ आए हुए हैं तो इनको पता है कि प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, किस अंदाज में करें, किस तरह से करें और कौन से स्टडी मटेरियल का यूज़ करें स्टूडेंट, ताकि वो अपना पढ़ाई में यूटिलाइज़ कर सकें। ठीक है, तो पहले मैं आपकी तारीफ़ जानना चाहूँगा। मेरी तारीफ भाई जितनी कर लो उतना कम है। आपका नाम? मेरा नाम अंकित पांडे है, यहाँ पे CPCS सेंटर से हम, और यहाँ पे 19 में इनरोल्ड हुए हम, और BA में आए थे हम यहाँ पे, जहाँ से मैंने BA किया, MA, और MA चल रहा है, इंटीग्रेटेड कोर्स है हमारा। तो BA में 5 साल का होता है। अच्छा, तो MS सेकेंड ईयर चल रहा है पर्शियन से। अच्छा, तो आप BA में एनरोल्ड हुए थे सबसे फर्स्ट टाइम? मैं आया था 2019 में। तो आपने प्रिपरेशन कैसे किया था? प्रिपरेशन जहाँ तक देखा जाए, हम ना पहले सिविल का स्टूडेंट थे, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे इसको JNU का एंट्रेंस क्रैक करना बहुत मुश्किल नहीं था मेरे लिए। पर जो कॉमन स्टूडेंट्स हैं, जो सिविल्स के नहीं हैं, जो फ्रेशर्स है आफ्टर 12th यहाँ पे ग्रेजुएट करके आना चाहते हैं, उनके लिए मैं बता दूँ आपको कि वो सबसे पहले अपना बेसिक्स पढ़े, कुछ NCERT बुक्स पढ़े, जो कि 6 to हाँ BA के लिए कॉमन इसमें बेसिक ही आता है। आपको मैथ्स आएंगे, थोड़ा बहुत ही मैथ्स आएगा, लाइक 8 से 10। उसके बाद फिर रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा, वो भी 15-20 के अराउंड ही आएंगे। सबसे ज़्यादा जो पोर्शन पूछा जाएगा वो GS का पूछा जाएगा, GK का पूछा जाएगा, उसके बाद इंग्लिश से पूछा जाएगा। GS GK में आपका जो पुराना है वो पढ़ ले, लूसेंट है उसके लिए वो पढ़े, उससे मोर देन इनफ है वो। और करंट अफेयर में पिछले 6 से 7 महीने का करंट अफेयर पढ़ ले, वही आएगा। उसके बाद वो जिस लैंग्वेज में अप्लाई किया है वहाँ का कल्चर, सिविलाइजेशन, मोड ऑफ लिविंग थिंग, मतलब ये पढ़े उसके बाद मेनली कल्चर और सिविलाइजेशन पढ़ ले, वो उतना हो जाता है, काफ़ी है। उसके बाद जब हम रीजनिंग में आते हैं तो रीजनिंग से 12-13 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि बहुत ही बेसिक रहता है, कोडिंग डिकोडिंग से आता है, एनालिसिस टाइप का आएगा, जो कि आप इजीली कर लेंगे, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। उसके बाद जो मेनली फोकस होगा वो इंग्लिश पे होगा, कॉम्प्रिहेंशन ये होगा। उसके बाद जो बेसिक्स एडजेक्टिव प्रीपोजिशन से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद पैसेज रहेंगे, पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन रहेगा, पैसेज से क्वेश्चन भी काफ़ी रहेगा आपका। फिर इंग्लिश से इतना कर ले काफ़ी है, मोर देन इनफ है। मेनली प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन ये सभी पूछे जाते हैं। अच्छा, तो अगर आप अपने हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से बताएंगे कि कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन उसी बुक से आते हों? अब बेसिकली मैंने 1-2 बार पढ़ा, दो रेड लगाया मैंने। एक पनोरमा किताब थी, JNU की आती है, वो ग्रीन कलर की होती है। उसकी अगर कीमत देखा जाए तो 270 के अराउंड उस टाइम आती थी, सिंस 2019। अभी भी वही 250 के आसपास आएंगे। वो किताब इनफ होता है, उस पर बस एक दिखाया जाएगा आपको शोकेस में कि इस तरह का क्वेश्चन आता है। वो आपको मोड ऑफ अट्रैक्शन हो के ऐसा क्वेश्चन आएगा, उसको इस तरीके से पढ़े, वही क्वेश्चन नहीं आएगा बट आपको बता दिया जाएगा कि ऐसा आएगा, बेसिक क्वेश्चन रहेंगे वो सब आएंगे। अच्छा, तो ये आपका BA का एक्सपीरियंस रहा जी। मास्टर भी आपने यहीं से किया है? हाँ, कर रहा हूँ अभी। आप मास्टर भी यहीं से कर रहे हैं, तो मास्टर में क्या कोई एंट्रेंस होती है? नहीं, अब इंटीग्रेटेड कोर्स है। इंटीग्रेटेड कोर्स का मतलब है कि आप BA से MA में प्रमोट हो जाएंगे। अगर आपका अगर आपका BA में अच्छा मार्क्स है, अच्छा ग्रेड है, तो आप MA में के लिए प्रमोट होंगे, इंटीग्रेट किए जाएंगे, वरना आपको BA के बाद निकाल दिया जाएगा, आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा BA का, ग्रेजुएट का। अगर ग्रेड मायने रखता है कि BA के बाद और वो ना पढ़ना चाहे तो आप डिसकंटिन्यू कर सकते हैं अपना। नो ड्यूज कराइए सारा, अब सारे जगहों से, हॉस्टल से और अपने सेंटर से। उसके बाद आप चले जाइए अपना डिग्री लेकर। आप अगर कंटिन्यू नहीं करते, MA में एनरोल होना चाहता हो तो फिर उनके कितना परसेंटेज चाहिए? उनका परसेंटेज नहीं, यहाँ पे ग्रेड का मायने रखता है। जैसे आपका 4 से 5 के ग्रेड का, 4 से ऊपर ग्रेड है तो आप प्रमोट होंगे, 4 से ग्रेड के नीचे है तो प्रमोट नहीं होंगे। 4 का ग्रेड मतलब कि 10 के ग्रेड से, 9 के ग्रेड से आपका 4 भी नहीं आ रहा है तो आप इंटीग्रेटेड के लायक नहीं है, फिर आप हो नहीं पाएंगे। तो ये मेन रीज़न है। तो ये JNU तो काफ़ी जैसे नामी ग्रामी JNU है, तो आप यहाँ की 3 अच्छी चीज़ें बताइए जो आपको JNU। 3 अच्छी चीज़ें, सबसे अच्छी चीज़ें ये है कि सबसे अच्छी जगह पे पहले आप बैठे हुए हैं, आप JNU की नगरी में हैं, ठीक है।
यहाँ पे ज्ञान का पौधा है, हर जगह एक ज्ञान का एक पौधा है। यहाँ के पेड़ में भी और उसके पत्तों में भी ज्ञान है। पत्ता भी टपक रहा है, उससे आप ज्ञान ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। यहाँ पे एक जहाँ बैठे हैं ये PSR है। PSR है, PSR का फुल है? PSR का मतलब होता है पार्सार्थी रॉक। ठीक है, तो मतलब ये रॉक ही है पूरा? हाँ ये रॉक है बस पुराने, जो कि अरावली के पहाड़ों से बना हुआ है, उसका एक पार्ट है। अरावली जो कि राजस्थान से निकलते हुए आती है। अच्छा, आपको हॉस्टल फैसिलिटी क्या है यहाँ? हॉस्टल फैसिलिटी अगर देखा जाए तो भारत सरकार अच्छी देती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आता ही है। तो अगर देखा जाए तो इंडिया का ऑक्सब्रिज है ये, ठीक, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है इंडिया का ऑक्सब्रिज है। हॉस्टल फैसिलिटी में आपको रूम मिलेगा, उस रूम में आपको एक पंखा दिया जाएगा, टेबल कुर्सी, पढ़ने के लिए लाइट्स, टेबल लाइट और चेयर्स, बेड ये दिए जाएंगे। बाकी आपको उस पे गद्दे, टॉवेल, आपका बेसिक जो है वो आपको खुद लाना पड़ेगा। हाँ, मतलब जैसे कि फैसिलिटी, जैसे कि खाने पीने में क्या है, खाना पीना क्या है? बिल्कुल, खाना पीना जो है ओवरऑल सही रहता है। खाने पीने में आपको यहाँ पे कोई पैसा लगेगा नहीं वैसा, क्योंकि एक इसके बाद एक MCM नाम का चीज़ होता है, जिसका मतलब होता है मेरिट कम मेरिट। MCM आपको भारत सरकार देगी हर महीने 2000 रुपये हर एक स्टूडेंट को देती है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जिसकी जो इनकम है, जिनके घर की इनकम 1,20,000 से नीचे का है पूरे साल की, उसको MCM दिया जाता है। और अगर यहाँ पे जो विकलांग छात्र हैं, जो विकलांग स्टूडेंट हैंडीकैप में आ रहे हैं, तो उनको एक दिया जाता है स्कॉट एक स्कॉलरशिप है, छात्रवृत्ति दी जाती है उनको, जो कि 3,000 रुपये रहते हैं। तो टोटल मिलाकर अगर वो हैंडीकैप है तो 5,000, और अगर नॉन हैंडीकैप है, कॉमन है, तो फिर 3,000 रुपये, सॉरी 2,000 रुपये MCM के रूप में दिया जाता है। अच्छा, तो BA में कितना सीट है लगभग टोटल? टोटल सीट ऐसे कोई बता नहीं सकता, हर बार अलग अलग आता है, हर सेंटर में अलग अलग आता है। किसी सेंटर में सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स आते हैं, छात्र आते हैं, वो CRS में आते हैं। CRS का मतलब हो गया सेंटर ऑफ रेसिडेंट स्टडीज़। तो रेसिडेंट सेंटर में बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं, वहाँ पे सीट्स भी काफ़ी रहती है, अराउंड 75 to 80 के बीच होते हैं। बाकी चाइनीज़, जर्मन, जापानीज़, फ्रेंच, पर्शियन, पश्तो। जैसे अगर किसी को मास्टर में एनरोल लेना हो, एडमिशन लेना हो, तो वो कैसे एडमिशन लेंगे JNU में? इंट्रेंस देंगे उसके, मास्टर्स में किस में लेना है वो डिपेंड कर रहा है। हाँ, कोई भी सब्जेक्ट में अगर वो मास्टर, अगर वो लैंग्वेज से करना चाहे तो लैंग्वेज से कर सकते हैं, अदरवाइज लेबर स्टडीज है, सोशल साइंस है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक है, हिंदी तो है। उसके लिए सिलेबस क्या है? अब देखिए उसका तो नॉलेज मुझे सब बहुत ज़्यादा है नहीं, क्योंकि मैंने अपने फील्ड से लैंग्वेज से हूँ मैं, तो मैं लैंग्वेज का बेसिक बहुत ही अच्छा बता सकता हूँ। तो उनके लिए उनका अलग अलग है, जो अगर वो हिंदी से दे रहा है तो हिंदी की किताबें आएंगी, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए सिलेबस सबका सेम ही होता है, पढ़ने का तरीका सबका सेम है, बट मोड बदल जाता है। ठीक है, BA के लिए कुछ और पढ़ाई है, MA के लिए कुछ और पढ़ाई है, चीज़ें वही है, पढ़ने का तरीका बदलता है बस। तो यहाँ ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस, माहौल कैसा है JNU? ओवरऑल माहौल अगर देखा जाए तो बहुत सही है और बहुत ख़राब भी है। अच्छा, अगर यार अच्छा में क्या है? अच्छा में ये है कि अगर आप JNU में आकर भी नहीं पढ़ें तो ज़िंदगी में कहीं नहीं पढ़ पाएंगे, किसी भी जगह में भी, क्योंकि यहाँ पे हर एक जगह पे पढ़ाई होती है। अगर आप यहाँ भी बैठे हैं, 2 स्टूडेंट बैठे हैं, तो वो किसी न किसी टॉपिक को लेकर डिबेट ही करेंगे। ठीक है, क्यों ना वो उसके इंटरनल हो, कि मतलब वो टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट होगा। अगर जो नहीं पढ़ने वाला है तो कहीं नहीं पढ़ेगा। ठीक है, वो JNU ही क्या, पढ़ने वाला कहते हैं घर में भी पढ़ लेता है, और ना पढ़ने वाला अमेरिका में भी जाके नहीं पढ़ पाता है। तो ये बेसिक